गंज है, रौनक है किरदारों में। खूब यहाँ है भीड़ भाड़, धक्का मुक्की बाजारों में। है गरीब को भी ये प्यारा और धनियों को भी प्यारा है। सुंदर अनुपम भव्य निराला ये लखनऊ हमारा। इसको बसाने वाले लक्ष्मण जी थे, राम के अनुज। तो रामानुज लक्ष्मण जी ने लखनऊ नगर बसाया था और सनातन संस्कृति का शुभ पावन ध्वज फहराया था। धर्म प्रेम मानवता का इतिहास सुना सुहाना प्यारा है। सुंदर अनुपम भव्य निराला ये लखनऊ। लखना पासी का किला मशहूर है। लखना पासी का इससे रिश्ता जाना पहचाना है। जिसका वीर रूप दर्शाता उसका किला पुराना है। मजदूरों को ये भाता और नेताओं का प्यारा है। सुंदर अनुपम भव्य निराला ये लखनऊ हमारा है। ये धरती है जिसके गुण हम गाते हैं। किससे खूब नवाबों के हम अक्सर यहाँ सुनाते हैं। पतंग कबूतर तीतरबाजी से भी इसे दुलारा है। बोल रहे हम आप बोलिए ये लखनऊ हमारा है। मोहन जी मैं बुलाना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह वाह भाई साहब क्या बताइए, अभी इनका नंबर है। मालवी जी। हाँ मालवी जी जहाँ कहीं भी हो, चाय के स्टॉल पर, मालवी जी मिठाई के स्टॉल पर जहाँ कहीं भी हो, उनसे निवेदन है कि मिठाई उनको फिर मिल जाएगी। सभी कवियों के लिए मिठाई और चाय पानी सुरक्षित है। आप इसको चुपचाप ग्रहण न करें, पाप भी लग सकता है। आप आए और अपनी रचना पाठ करें। मालवी जी यहाँ कहीं हो, अगर हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो उनसे निवेदन है, सभी स्टॉल वालों से भी निवेदन है, मिठाई के स्टॉल वाले, जी हाँ जी हाँ हाँ, उधर ये जो खीर वाले स्टॉल वाले हैं भाई साहब उधर देख लीजिए, क्योंकि मालवी जी के दांत थोड़ा कम है, हो सकता है खीर के स्टॉल पर मिल जाए। जी हाँ हाँ, आ रहे हैं मालवी जी, आवाज वहां तक पहुंच गई है। और मैं आपको बता दूं उन्होंने आप सीखा हूँ, उनके सम्मुख बैठने का साहस नहीं करता। अरे नहीं सर, जीवन के सत्य हैं वो। तो एक मिनट भाई मालवी जी, मैं चूंकि ये बंद हो गया था ना, तो मैं थोड़ा सा महोदय बड़े, मेरा जीवन जितना सरल है, मेरा जीवन जितना सरल है, वाह कुछ उससे ज्यादा ही अनल है। मेरा जीवन जितना सरल है, कुछ उससे ज्यादा ही अनल है। कुछ जी चुके, बाकी शेष बहुत ही प्रबल है। क्या बात है, क्या आशावादी करता है। कुछ जी चुके, बाकी शेष बहुत ही प्रबल है। बचपन में जो जिया वो सब यादों से ओझल है। बचपन में जो जिया वो यादों से ओझल है। जवानी चाहे जैसी बीती हो, लोगों के जीवन में बहुत ही बदल है। जवानी चाहे जैसी बीती हो, लोगों के जीवन से बहुत ही बदल है। बुढ़ापा अब कैसे गुजरेगा यह सोचते हैं। बुढ़ापा अब कैसे गुजरेगा यह सोचते हैं। अरे आने तो दीजिए, यह भावी बुढ़ापा आने तो दीजिए। चलिए सर। बुढ़ापा अब कैसे गुजरेगा यह सोचते हैं। बहुत ही भावी प्रबल यह सत्य अटल है। क्या बात है। कैमरे में बंद करके भविष्य के लिए उसे जागृत बनाए रखते हैं। ऐसे परम यशस्वी छायाकार आदरणीय विनोद कुमार वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से, कविताओं से हम लोगों को अभिभूत करें। तालियों के साथ आप लोग स्वागत कीजिए हम लोगों के बीच परम आदरणीय विनोद वर्मा जी। देखिए, बड़े ही आदर के साथ, विनम्रता के साथ आप सभी कवियों को, मंचासीन अध्यक्ष जी को और सभी कवियों को नमन करता हूं। माँ सरस्वती को नमन करता हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि मैं कवि बिल्कुल नहीं हूं,
लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज के दौर में एक युवा ने जो अपनी बात बताई, उस बात को मैं किसी के भी शब्दों में हो, शब्द हमारे वो नहीं कि शब्द मेरे भाव तेरे गीत बनते जा रहे हैं, तो मैं तो पंक्तियां आपको बताता हूँ। युवा बेरोजगार था, पढ़ा लिखा था। आप यूं समझिए कि दो यार थे, दोनों ग्रेजुएट थे मगर बेकार थे। उन्होंने जो पीड़ा सुनाई तो वह बता रहा हूं। जिस शहर की धूप उदास लगी, क्या बात। सवाल यह है कि वहां पर बड़ी बढ़िया भाषण चल रहा था थोड़ी दूर पर कि ये विकास हुआ, वो विकास हुआ। हम मेरा कोई लेना देना नहीं इन बातों से, हम तो चुपचाप निकल रहे थे। तो जो बातें हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे क्या बात। गीतों में अभिनंदन। वाह वाह, बहुत सुंदर। मंथन हो सागर का लेकिन असुरों के हाथ प्रबंधन हो। क्या बात, बहुत सुंदर। रावण रूपी शैतानों का जह नाम करन रघुनंदन हो। क्या बात। के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। क्या वाह। ये बात उनकी पीड़ा है कि जब उनको नौकरी नहीं मिली तो हम आती है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो युवा है, क्योंकि दो ही लोगों पर बीती है, या किसानों पर या युवाओं पर। तो बस उनकी यही व्यथा थी जो मैं बता सकता था आपको, और कुछ बताने के लिए हमारे पास है नहीं। क्योंकि छोटे चोर की जो है अपनी एक हैसियत होती है कि वो अगर कहीं 100 का नोट पड़ा है, 500 का पड़ा है, 20 रुपए का पड़ा है, तो जो छोटा चोर होता है वो 20 का नोट इसलिए उठाता है मेरी तरीके से कि जो भी मालिक है उस पर बहुत ज्यादा तहकीकात नहीं होगी, FIR भी नहीं करेंगे। 500 वाला उठाया तो पुलिस भी आ सकती है। तो छोटी रचना तो अगर छोटी रचना कहीं से आप कहीं पार कर दें तो अगर कभी होता है। मुझे एक बहुत बढ़िया वाकया याद आ रहा है। एक कवि ऐसे गोष्ठी बढ़िया सी चल रही थी, इत्तेफाकन वो कवि महोदय भी वहीं बैठे थे, और एक पूर्व विधायक, अब वो दिवंगत हो गए हैं, सिंह साहब, क्योंकि उनका भतीजा हमारे साथ था, हमारा बाबू था, बाद में मैनेजर हो गया रिटायरमेंट के टाइम। उन्होंने, विधायक जी ने उन्हीं की रचना सुनाई। उसमें कुछ युवा वकील भी थे, तो वकील साहब लोगों ने उनको खूब उकसाया कि दादा वो वाली सुनाइए। दादा और उत्साहित हो गए। अब आगे कहें कि आगे कवि कहता है खुद है, अब वो कवि महोदय बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये ऐसा होता है। लेकिन कुल मिला करके कि अभी आपने कहा था कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, वहाँ की बात आपने कही थी। तो आपने कहा कि साहब जो है वो हम कहाँ से, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ा मतलब बड़े बड़े कवियों का ही होता है, बड़े बड़े संतों का, बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, और लोगों ने कहा, जो जितना बड़ा होता है वो भी यही कहता है कि मौसम कौन पतित कल काम भी चैतन दियो ताई बिसरायो ऐसो, है ना। लेकिन मैं विद्वान नहीं, हर लोग ऐसे कहते हैं, आपने भी ऐसे कहा। और कवियों के बारे में तो आप कुछ पूछिए नहीं। जैसे आपने कहा नहीं जहाँ जाए रवि, अच्छे खासे कवि सम्मेलन को जा रहा था, लड़के अंकल जी सुन लीजिए, कहा है कल वो नाली में रिवाल गिर गई, जरा उठा दीजिए। तो कल गिर गई तो अपनी को तो उठा लो। कल हम कैसे उठा लें, असल में है ना कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जहाँ हमारा नाम रवि है, वो आप कभी उठा दो। ये हालत हो गई कवियों की। दशा बहुत खराब है। अभी कवि और छोटा पत्रकार ही बचे हैं जो किसी को कुछ कह सके। बड़े पत्रकार और बड़े कवि लगभग बिक गए हैं, वो बिका हुआ है। बिल्कुल। अब सामान्य जो जिसके दिल से निकलती, जो तरासता नहीं है, जो दिल से निकला वही परोस देता है। छोटा पत्रकार मोबाइल लेकर गया, वो यूट्यूब पर उसने जो रिकॉर्ड किया उसको डाल दिया, जो होगा देखा जाएगा। बाकी को ले जा करके अपने एडिटर साहब को बताना पड़ता है कि साहब ये कवि सम्मेलन में हो रहा था, ये बताओ। अरे कभी सीधा सीधा है। अगर किसी मैंने भी कई चीजें डाली हैं यूट्यूब पे, अगर सीधे अभी मैंने डाला है, अभी जो साइबर के क्राइम्स आए हैं उसके बारे में मैंने डाला। मैंने साफ साफ कहा है कि आप ये सावधानियां बरतें, है ना, और ये हो गया
पुलिस की पूरी मदद ले, पुलिस बड़ा मेहनत मदद करती है। ये अलग बात है कि पुलिस जो है जैसे लोग बताते हैं कि करती होती है, उनको हमको कहना पड़ता बाद में कि बड़ा दबाव भी होता है साहब, है ना। और लोग समझते हैं कि वो हिंदुस्तान की पुलिस को कुछ पता ही नहीं रहता, वो कुछ कर ही नहीं पाती। बड़ा स्कॉटलैंड यार्ड की जो है ना पुलिस बड़ा अच्छा काम करती। हमारी पुलिस तो भाई साहब इतनी बढ़िया होती है, वो क्राइम करने की बात है, क्राइम से 24 घंटा पहले पता होता है कि क्राइम कहाँ होने वाला है। इतनी कॉम्पिटेंट पुलिस के बारे में नहीं, ये जैसे कभी जहां सुना रहा था उसके बाद एक लाइन और बोलता है। मैं यहाँ के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वहाँ अपने मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ के उत्तर प्रदेश के तो पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं भाई साहब, क्योंकि मुझे लौट के भी घर वापस जाना है। कभी अपना जो सुरक्षा और अपना गेट निकलने का व्यवस्था रखता है, पूरी व्यवस्था जो है बहुत सुंदर, खैर ये सब जो रचना मैं चाहूंगा कि यहाँ की जो उदीयमान कवि और बल्कि उदीयमान कवि तो एक दो हैं, बाकी तो सब बड़े ही सिद्ध हस्त कवि हैं। और उदीयमान भी नहीं, वो अपना सामान धीरे धीरे खर्च नहीं करना चाहते, निकालना नहीं चाहते। छुपे रुस्तम कभी और जो छुपे रुस्तम को तो बड़ा पुरस्कार आजकल मिलता है, पता नहीं क्या क्या रचना सुना। वाहवाह में नहीं, वाहवाह की बात नहीं है, वाहवाही तो उनको मिलना ही चाहिए, वही है जो कुछ कह पाते हैं। आज के मौसम में, आज के मामले में जो किसी को 2 मिनट के लिए हंसा पावे, कभी ही हंसा पाता, जो जितना ज्यादा हंसता है या हंसाता है, पीछे देखिए। जैसे इन्होंने कहा आदरणीय मालवीय जी ने, वो पहली लाइन आपने कहा था जो भी था, तो मेरे समझ में आया कि कितना वो है। तो हमने कहा यहाँ तक भरा गरल है, गरल भी यहाँ तक भरा है कि जिसको जितना, आप देखिए अभी चर्चा हो रही है कि साहब महिला आयोग के साथ साथ एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि जितने पुरुष कहीं गलती से एक भी थाने पहुंच जाए तो पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो महिला सिपाही हुआ और ज्यादा ऐसा करके हंसेंगे और गालियां सुनाएंगी। अब उनको लगने लगता भाई घूस भी उन्हीं से लेंगी। पता सबको है भाई साहब, और किसी ने डाटा नहीं देखा। अभी वो एक वो चाची नहीं, बड़े आदर के साथ कह रहा हूँ, हिंदू संस्कृति है भाई, कंगना जी हैं, हमको बड़े श्रद्धा से चाची कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि साहब 99.99% जो है पुरुष दोषी होते हैं। पहले तो बड़ा, अभी जो डेथ हुई है जो इंजीनियर की डेथ हुई है, इंजीनियर साहब की, उसके बाद उन्होंने संवेदना व्यक्त की, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जो राजनीति में नहीं है तो उन्होंने लास्ट में एक शब्द बोल दिया कि साहब 99% जो है पुरुषों का ही दोष होता है। लेकिन अगर वो रेटिंग देख लेती तो 73% डेथ जो है शादी और इन्हीं तरीके के संबंधों के कारण जो होती है, उनमें 73% पुरुषों की और 29% बात यह है। नौकरी में भी दोनों का यही रेशियो है। ये काव्य से गद्य की ओर नहीं जाना चाहिए। तो मैं चाहूँगा संचालक महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमको रिलीव करें, और क्योंकि हमारी 24 घंटे की ड्यूटी थी, नौकरी पर भी ऐसे होता है। थैंक यू। जो दिशा दी और जो सच्चाई को आपने उजागर किया, उससे हमें बड़ा अच्छा लगा। बल्कि सभी लोग अच्छी जानकारी की, आपने अच्छा डाटा दिया। अपनी प्रस्तुतिकरण जो आपने काव्य के रूप में दी वो बहुत अच्छी दी। अब मैं आदरणीय शिवमोहन जी को मैं बुलाना चाहता हूं कि बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, क्या बात है, बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, असूर की कुटी में अणुआसन रमाइए, केशव की कुंजन में किलोल कोल कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा सम्मान सुख। हिंदी के हिंडोले में जरा बैठ तो जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा बैठ तो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय शिवमोहन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने काव्य पाठ से हम लोगों को अभिभूत करें। अभिवादन, नमन, वंदन। माता शारदे का स्मरण करते हुए भाई साहब ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कुछ कह दिया है, फिर भी प्रयास है छोटा मोटा। एक छोटी सी रचना है, आप सब लोगों के समक्ष करते हैं। जमाने में जमाने की जमानत लेते आए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज में बड़ा सहयोग करते हैं, लोगों का बहुत कार्य करते हैं, उनके पास धन खूब होता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि सारा धन उनका क्षीण हो चुका होता है, स्थितियां बड़ी विकृत हो जाती हैं। उस समय उसकी बड़ी स्थिति भयानक होती है। उसी संदर्भ को विचार करते हुए कुछ लिखने का प्रयास किया गया है कि जमाने में जमाने की जमानत लेते आए हो, और जमाना जब जमाना तो जिहाल जर लुटाए हो। बड़े बेबाक हो
है सादिक तभी तुम मुंह छुपाए हो। कोई तो बात है सादिक तभी तुम मुंह छुपाए हो। कभी होती थी चर्चाएं तुम्हारी महज़बीनों में, कभी होती थी चर्चाएं तुम्हारी महज़बीनों में। गिनी जाती थी गिनती तब महज कुछ ही नगीनों में। मगर ऐसा हुआ है क्या शर्म से शर्म शर्माए, सरे महफिल में आकर भी, सरे महफिल में आकर भी यूं नजरे झुकाए हो। सरे महफिल में आकर के भी यूं नजरे झुकाए हो। कोई तो बात है सादिक तभी तो मुंह छुपाए हो। जिहालत छोड़ दो अब तो नहीं हो जाओगे बदतर। जिहालत छोड़ दो अब तो नहीं हो जाओगे बदतर। नफीसी सी तेरी हालत बनी बुत खाने की पत्थर। दिखा दो फिर वही जलवा करामाती मेरे हमदम। दिखा दो फिर वही जलवा करामाती मेरे हमदम। कयामत का दिखे मंजर कजा से दिल लगाए हो। कोई तो बात है सादिक तभी तो मुंह छुपाए हो। कोई जो आज ले आता हयाते हर खुशी तेरी, कोई जो आज ले आता हयाते हर खुशी तेरी। मिटा करके ये मायूसी दिखाता वह हंसी तेरी। कहीं वह आम आदिल बन गया तो क्या करोगे तुम। क्या बात है। कहीं वह आम आदिल बन गया तो क्या करोगे तुम। वो गुर्बत से भरी गलियों में क्यों नजरे गड़ाए हो। वो गुर्बत से भरी गलियों में क्यों नजरे गड़ाए हो। कोई तो बात है सादिक तभी तो मुंह छुपाए हो। जमी व आसमां भी आजकल माफिक नहीं लगते। जमी व आसमां भी आजकल माफिक नहीं लगते। हवा पानी का बदला रुख सतत सादिक नहीं लगते। करिश्मा कोई हो जाए अजी अब कह नहीं सकते। करिश्मा कोई हो जाए अजी अब कह नहीं सकते। बड़े बहे है आग का दरिया सफीना कौन लाए हो। बहे है आग का दरिया सफीना कौन लाए हो। कोई तो बात है सादिक तभी तो मुंह छुपाए हो। हुई अंतिम पंक्तियां हैं। कोई हुई कोई खता भारी तभी तो आजकल मालिक। हुई कोई खता भारी तभी तो आजकल मालिक। निगाहें फेर ली अपनी बड़ा व साहिबे खालिक। करो कुछ खास फिर ऐसा बने हर बात जो बिगड़ी। करो कुछ खास फिर ऐसा बने हर बात जो बिगड़ी। सहस दरिया दिली का दौर वापस कास पाए हो। सहस दरिया दिली का दौर वापस कास पाए हो। कोई तो बात है सादिक तभी तो मुंह छुपाए हो। ना जब भंवर में डगमगाएगी। कवि की हृदय की भावनाएं हैं इसमें भी छुपी हुई हैं। क्योंकि जब कवि अपने किसी से दुखित होता है, कोई भी व्यक्ति, हम सभी जब किसी अपने व्यक्ति से जिससे अपना बहुत अपनत्व होता है, जब उससे दुखित होता है तो इसी तरह के कुछ शब्द निकलते हैं। वो कवि की भावना है, विशेष ध्यान दीजिएगा। करामाती सफीना जब भंवर में डगमगाएगी। सुनो शौकत तुम्हें बेवक्त मेरी याद आएगी। सुनो शौकत तुम्हें बेवक्त मेरी याद आएगी। सभी जब बंद हो जाएंगे रास्ते बच निकलने के।
सभी जब बंद हो जाएंगे रास्ते बच निकलने के, रवानी तब थपेड़ों की तुम्हें एहसा दिलाएगी। सुनो सादिक तुम्हें बेवक्त मेरी याद आएगी। उतर कश्ती से जाएंगे सुहाने हम सफर आशिक, जो तुम्हारे साथ आज टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनकी वजह से तुम अपने को भूले जा रहे हो। उतर कश्ती से जाएंगे सुहाने हम सफर आशिक, अकेलेपन में तकरीरें मेरी तब याद आएंगी। सुनो सादिक सुनो शौकत तुम्हें बेवक्त मेरी याद आएगी। पुकारोगे उन्हें तुम जोर से और गिड़गिड़ाओगे, जिनके साथ तुम घूम रहे हो उनको पुकारोगे, बुलाओगे, पुकारोगे उन्हें तुम जोर से और गिड़गिड़ाओगे, मगर मखदूस जो जालिम नजर अपनी छुपाएगी। सुनो शौकत तुम्हें बेवक्त मेरी याद आएगी। नफीसी साथ था समझा, नफीसे साथ था समझा, वही दिल बदनुमा निकला। न कवि कह रहा है कि जिसको मैंने अपना समझा था कि ये मेरा बहुत खास है, मेरे लिए सब कुछ करने वाला है, इसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो कह रहा है नफीसे साथ था समझा, वही दिल बदनुमा निकला। यही तो नज्म है नाकिस, यही तुझको रुलाएगी। सुनो शौकत तुम्हें बेवक्त मेरी याद आएगी। बचा सकती सहज तुझको मेरी साहिब की तकरीरें, उस समय जब तेरा कोई नहीं होगा, उस समय यहाँ बचा सकती सहज तुझको मेरे साहिब की तकरीरें। तकद्दुस हो उसे, तकद्दुस हो उन्हीं पर चल वही रास्ता दिखाएंगी। सुनो शौकत तुम्हें बेवक्त मेरी याद आएगी। करामाती सफीना जब भंवर में डगमगाएगी। क्या बात। जय हिंद, जय